आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी एलपी सीबीटी 2 परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो रिलीज़ कर दिया गया है और आज ही इसका स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया है। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है 19 और 20 मार्च को आयोजित किया जाना है। तो आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी एलपी सीबीटी 2 की परीक्षा के लिए रेलवे से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके आरआरबी एलपी सीबीटी 2 की परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आपको करना क्या है, क्लास को पूरा देखना है। तो पहला प्रश्न देखेगा, पहला प्रश्न हमारा रहेगा, रेलवे ट्रैक की सामान्य चौड़ाई कितनी होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। 1.10 मीटर, 1.43 मीटर, 1.60 मीटर, 1.50 मीटर। तो रेलवे ट्रैक की सामान्य चौड़ाई कितनी होती है? 1.43 मीटर। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस दूसरा प्रश्न देखेगा, दूसरा प्रश्न क्या है कि ट्रेन की गति को मापने की इकाई क्या होती है। ट्रेन की गति को मापने की इकाई क्या होती है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ट्रेन की गति को मापने की इकाई होती है किलोमीटर अपॉन घंटा। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की मैं बात करूंगा। तीसरा प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। तीसरा प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल ये कहाँ पर स्थित है? गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, नर्मदा नदी पर, यमुना नदी पर। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल ये कहाँ पर स्थित है? सो गाइस ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। चौथा प्रश्न हमारा रहेगा कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कोलकाता इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय रेलवे के पहले रेलवे इंजन का नाम क्या था? माइल, व्हीलर, राजा, नीलगिरी। भारतीय रेलवे के पहले रेलवे इंजन का नाम था राजा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न रहेगा गाइस, रेलवे डिवीजन के प्रमुख क्षेत्र को क्या कहा जाता है? महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक, रेलवे प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबंधक। रेलवे डिवीजन के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मंडल रेल प्रबंधक। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न देखेगा। सो गाइस सातवां प्रश्न हमारा रहेगा, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा, नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे जो व्यस्त रेलवे स्टेशन है यह हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। भारतीय रेलवे में सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? विश्वामित्र एक्सप्रेस, कालका शिमला एक्सप्रेस, समर्पण एक्सप्रेस, पटना एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे में सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? विश्वामित्र एक्सप्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा। नवा प्रश्न हमारा रहेगा गाइस, भारतीय रेलवे द्वारा कार्यान्वित की गई प्रमुख सुरक्षा योजना का नाम क्या है? मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, रेलवे सुरक्षा प्रणाली, ऑपरेशन ब्लूबर्ड। भारतीय रेलवे द्वारा कार्यान्वित की गई प्रमुख सुरक्षा योजना का नाम है रेलवे सुरक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए जो भी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं उन सभी की जो पीडीएफ रहती है वो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए।
10वां प्रश्न क्या है, भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? प्रियंका चौधरी, सुषमा शर्मा, कविता, शुभांगी शरण। भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट का नाम है मेरे प्यारे बच्चों प्रियंका चौधरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा 11वां प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा की दूरी कितनी है? 3500 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर या 4500 किलोमीटर। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा की दूरी है 3700 किलोमीटर। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय रेलवे की पहली महिला टिकट निरीक्षक का नाम क्या था? सुषमा शर्मा, कृष्णा कुमार, सरोज कुमारी, कविता शर्मा। भारतीय रेलवे की पहली महिला टिकट निरीक्षक का नाम था सरोज कुमारी। तो सरोज कुमारी ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट का कार्य कब शुरू हुआ था? 2000 में, 2010 में, 2005 में या 2014 में। भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट का कार्य वर्ष 2010 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों 14वां प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? बुलेट ट्रेन, गतिमान एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। तो गतिमान एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिमान एक्सप्रेस है या फिर और कोई ट्रेन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे में सबसे लंबे मार्ग की ट्रेन का नाम क्या है? श्रीनगर एक्सप्रेस, कच्छ एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या समर्पण एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे में सबसे लंबे मार्ग की ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 16वां प्रश्न देखेगा। 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न रहेगा, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? मदुरई, कानपुर, शिमला या दिल्ली। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है शिमला। तो शिमला ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सबसे अधिक किस प्रकार के डिब्बे होते हैं? स्लीपर डिब्बे, शयन कक्ष डिब्बे, वातानुकूलित डिब्बे या जनरल डिब्बे। तो भारतीय रेलवे में सबसे अधिक स्लीपर के डिब्बे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा, भारतीय रेलवे में मालगाड़ी का क्या उद्देश्य है? यात्रियों को ले जाना, सामान और वस्तुएं ढोना, खाना ले जाना, पर्यटकों को ले जाना। भारतीय रेलवे में मालगाड़ी का क्या उद्देश्य है? तो मालगाड़ी का उद्देश्य क्या होता है? सामान और वस्तुएं ढोना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 19वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 19वां प्रश्न हमारा रहेगा गाइस, भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन जो है ये कब पेश किया गया था? 1909 में, 1925 में, 1950 में, 1980 में। भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन जो है ना वर्ष 1925 में पेश किया गया था। तो वर्ष 1925 ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, भारतीय रेलवे में राजधानी एक्सप्रेस का क्या महत्व है? ये सबसे धीमी ट्रेन है, ये सबसे लंबी ट्रेन है, ये सबसे तेज ट्रेन है, ये विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए है। भारतीय रेलवे में राजधानी एक्सप्रेस का क्या महत्व है? ये सबसे तेज ट्रेन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
21वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 21वां प्रश्न देखिएगा, भारतीय रेलवे में मालगाड़ी के लिए अधिकतम गति सीमा क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 100 किलोमीटर प्रति घंटा? भारतीय रेलवे में मालगाड़ी के लिए अधिकतम गति सीमा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 22वां प्रश्न देखेगा। 22वां प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण, संचालन की गति में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की अधिकतम गति सीमा क्या है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 130 किलोमीटर प्रति घंटा या 140 किलोमीटर प्रति घंटा? भारतीय रेलवे में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की अधिकतम गति सीमा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि भारतीय रेलवे के किस जोन में दक्षिणी रेलवे शामिल है? दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे या पश्चिमी रेलवे? भारतीय रेलवे के दक्षिणी रेलवे में दक्षिणी रेलवे शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 25वां प्रश्न देखेगा। सो गाइस 25वां प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे के किस डिवीजन में हावड़ा रेलवे स्टेशन स्थित है? हावड़ा डिवीजन या फिर हावड़ा डिवीजन, कोलकाता डिवीजन, दक्षिण पूर्व रेलवे डिवीजन? भारतीय रेलवे के किस डिवीजन में हावड़ा रेलवे स्टेशन स्थित है? ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 26वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 26वां प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे में कौन कोर्स का क्या उद्देश्य है? यात्री प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, प्लेटफार्मों के बीच मार्ग, मालवाहन क्षेत्र? भारतीय रेलवे में कौन कोर्स का क्या महत्व है? प्लेटफार्मों के बीच मार्ग। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए जो 2000 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ है, अभी तक जिन बच्चों ने नहीं लिया है, खासकर बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिया है, तो ये इस मास्टर पीडीएफ को आप ले लीजिए। तो आपको करना क्या है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और ये जो आपको मास्टर पीडीएफ मिलेगी इसके लिए क्या शर्तें हैं इसके बारे में आपको मैसेज के माध्यम से ही बताया जाएगा। तो नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 87 651 25 824, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें तुरंत मैसेज करें। ऑफर सीमित समय के लिए है, जिन बच्चों को लेना है जल्दी से मैसेज कर दीजिए आप लोग। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, भारतीय रेलवे में रेल गेट का क्या उद्देश्य है? यात्री सुरक्षा, मालवाहन सुरक्षा, सड़क यातायात नियंत्रण, उपरोक्त सभी? भारतीय रेलवे में रेल गेट का क्या उद्देश्य है? सड़क यातायात नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे में ट्रैक्शन शब्द का क्या अर्थ है? इंजन की शक्ति, ट्रेन की गति, ब्रेकिंग प्रणाली, सिग्नल प्रणाली? भारतीय रेलवे में ट्रैक्शन शब्द का क्या अर्थ है? इंजन की शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे में सिग्नल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रेन संचालन की गति बढ़ाना, ट्रेन संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यात्री सुविधा बढ़ाना, माल वाहन की क्षमता बढ़ाना? भारतीय रेलवे में सिग्नल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रेन संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि भारतीय रेलवे में पैनल बोर्ड का क्या उद्देश्य है?
ट्रेन संचालन की गति नियंत्रित करना, बी है सिग्नल प्रणाली की निगरानी करना, सी है यात्री सूचनाओं का प्रदर्शन करना, डी है माल वाहन की निगरानी करना। भारतीय रेलवे में पैनल बोर्ड का क्या उद्देश्य है? यात्री सूचनाओं का प्रदर्शन करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। तो गाइस 31वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे में ट्रैक्शन शब्द का क्या अर्थ है? इंजन की शक्ति, ट्रेन की गति, ब्रेकिंग प्रणाली या सिग्नल प्रणाली? हमें लगता है ये प्रश्न जो है ये एक पैनल था, अब है ट्रैक्शन। तो इंजन की शक्ति, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रेलवे में सिग्नल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रेन संचालन की गति बढ़ाना, ट्रेन संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यात्री सुविधा बढ़ाना, मालवाहक की क्षमता बढ़ाना। भारतीय रेलवे में सिग्नल प्रणाली का, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, रिपीटेड प्रश्न है ये, 2-3 प्रश्न जो है रिपीट हो गए हैं। भारतीय रेलवे में, चलिए पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेन संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर वी जो है इसे ये होगा कि आपके जो प्रश्न हैं और भी मजबूत हो जाएंगे। तो कर लीजिए, क्या हो गया, रिपीट हो गया तो रिपीट हो गया है। भारतीय रेलवे में पैनल बोर्ड का क्या उद्देश्य है? ये तो मैं आपको करा चुका हूँ, जस्ट अभी कराया। तो भारतीय रेलवे में पैनल बोर्ड का अर्थ होता है यात्री सूचनाओं का प्रदर्शन। क्या होता है? यात्री सूचनाओं का प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2-3 प्रश्न जो है रिपीट हो गए हैं, ये भी मैंने आपको करा दिया है। भारतीय रेलवे में रेल गेट का क्या उद्देश्य होता है? तो भारतीय रेलवे में रेल गेट का उद्देश्य क्या होता है? सड़क यातायात नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेलवे में कौन कोर्स का क्या उद्देश्य है? भारतीय रेलवे में कौन कोर्स का क्या उद्देश्य है? प्लेटफार्मों के बीच मार्ग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए हैं। भारतीय रेलवे किस जोन में दक्षिणी रेलवे शामिल है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेलवे के किस जोन में दक्षिणी रेलवे शामिल है? दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिणी रेलवे या पश्चिमी रेलवे? तो राइट आंसर की बात करूं, दक्षिणी रेलवे, ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 37वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 37वां प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की अधिकतम गति सीमा क्या है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 130 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें प्रश्न की बात करूंगा, भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये वाला भी करा दिया था, ज़्यादातर प्रश्न जो रिपीट हो गया है हमें लगता। प्रति मालगाड़ी की गति सीमा क्या, ये भी करा दिया है। ट्रैक्शन शब्द का क्या अर्थ है? भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ से क्वेश्चन करते हैं हम लोग 41वें से, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन थे वो रिपीट हो गए हैं बहुत सारे प्रश्न। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1850, 1853, 1860, 1870। तो भारतीय रेलवे की जो शुरुआत है ना गाइस ये हुई थी 1853 में। 1853 ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, यह भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? दिल्ली मुंबई, कोलकाता मुंबई, दिल्ली कोलकाता, हावड़ा मुंबई। भारत में सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है वो है दिल्ली मुंबई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है ना ये कहां पर स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में नहीं दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कोलकाता पे टिक करेंगे, कोलकाता नहीं होगा, इसका दिल्ली होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, रेलवे का विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क किस देश में है? भारत, रूस, अमेरिका या चीन? तो भारत रेलवे का विश्व में सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है किस देश में है?
तो ये रूस में है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, भारतीय रेलवे के पहले ड्राइवर कौन थे? रामनिवास गणेश शंकर विद्यार्थी, जॉन मैकडोनाल्ड, लक्ष्मीचंद। भारतीय रेलवे के पहले जो ड्राइवर थे ये थे जॉन मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय रेलवे के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन का नाम क्या है? हावड़ा जंक्शन, नई दिल्ली जंक्शन, मुंबई सीएसटी, अहमदाबाद जंक्शन। भारतीय रेलवे के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन का नाम है हावड़ा जंक्शन। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे में सवारी ट्रेनों के लिए सबसे तेज गति किसे मिलती है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, जनशताब्दी या दुरंतो एक्सप्रेस? राजधानी एक्सप्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 48वां प्रश्न हमारा रहेगा कि वह कौन सा वर्ष था जब भारतीय रेलवे ने पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन शुरू की थी? 1925, 1965, 1984, 1990। कब शुरू की थी? ये शुरू की थी इन्होंने 1965 में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रेलवे की रेल मेल एक्सप्रेस नामक ट्रेन की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1853, 1864, 1925, 1930। रेलवे की रेल मेल एक्सप्रेस नामक ट्रेन की जो शुरुआत है ना वर्ष 1864 में हुई थी। तो 1864 ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी भाई? 1950, 1958, 1985, 1995। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रश्न जो थे लगभग 6 से 7 प्रश्न जो हैं वो रिपीट हो गए थे, जिसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।